नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो क्या महाराष्ट्र में मानकर चलें कि हम बीजेपी ने कुल्हाड़ी पर पाँव रख दिया है? क्या हम मानकर चलें कि महायुति का पूरा चुनाव अभियान गड़बड़ा गया है? बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने फिर से संविधान सम्मान की बात करनी शुरू कर दी है, जातीय जनगणना की बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र में सत्ता में आए तो आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा दिया जाएगा। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब ये नारा उतना चलेगा नहीं और बीजेपी इसका काउंटर भी कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने दोबारा से ये मामला उठाया और बीजेपी पता नहीं क्यों, किसने अकल दी, कोई स्ट्रैटेजी थी, कोई पॉलिसी थी, कोई रणनीति थी, वो कांग्रेस की पिच पर आ गई खेलने के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे ज़्यादा खेल खराब किया, जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो संविधान की लाल किताब दिखाई, उसको अर्बन नक्सली, एक तरह से माओ की लाल किताब से उसकी तुलना कर दी और ये कुल मिलाकर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया, बाबा साहब का अपमान हो गया। कांग्रेस इसको दलितों के बीच में इसलिए लेकर जा रही है कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान की तुलना बीजेपी के लोग लाल किताब से कर रहे हैं, माओवाद से कर रहे हैं, और अर्बन नक्सली की संज्ञा दे रहे हैं। यानी डॉक्टर साहब अंबेडकर के फॉलोअर्स, संविधान के फॉलोअर्स क्या अर्बन नक्सली हैं? ये कांग्रेस ने ये बात उठा दी। अब समझ में नहीं आ रहा देवेंद्र फडणवीस ने ये बात क्यों कही और प्रधानमंत्री भी उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस नारे से बीजेपी का आला कमान इस कदर हिल गया है कि उनको लगा कि डिफेंसिव रहकर देख लिया, कुछ काम नहीं आया, अब ऑफेंसिव हो चलते हैं, पूरा आक्रमण कर देते हैं। लेकिन राजनीति में तो ये अच्छी बात नहीं है। विपक्ष तो आप पर कई तरह के आरोप लगाएगा, कई तरह से आपको घेरने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष के पास लाड़की बहना योजना नहीं है जो आपके पास है। 96,000 करोड़ की रेवड़ियां आप बांट चुके हैं। तो कुल मिलाकर कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी को चाहिए था कि वो लाड़की बहना योजना के आसपास रखते, रेवड़ियों के आसपास अपने पूरे अभियान को रखते, फिर हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे जैसा चल ही रहा है, उस पर भी हालांकि नारे में मतभेद हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे को ठुकरा दिया है अजीत पवार के बाद। अब वो नया नारा ले आए हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन पहले जो बात कर लेते हैं ये संविधान सम्मान की, क्योंकि सारी चीजें इस संविधान से निकलती हैं। अगर संविधान है तो आरक्षण है, अगर संविधान है तो जातीय जनगणना की भी बात है, और अगर संविधान को बदल दिया जाएगा तो आरक्षण भी नहीं रहेगा और जातीय जनगणना भी फिर नहीं हो पाएगी और फिर जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसके भागीदारी जैसी चीजें भी नहीं हो पाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे कांग्रेस का गेम प्लान काम कर गया और मोदी का प्लान गड़बड़ा गया। यानी मोदी जो डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव पर उतरे हैं, अगर वो ये बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए तो 30-40 सीटों का तो सीधा सीधा नुकसान होने वाला है महायुति को, क्योंकि 12% दलित हैं, 12% लगभग 12% मुसलमान हैं, लगभग 12% आदिवासी हैं। ये कुल मिलाकर 36% हो जाते हैं और इसके बाद करीब 22% के आसपास मराठे हैं और मराठे भी एक साथ देंगे वोट। तो आप समझ सकते हैं कि ये तादाद कितनी अधिक हो जाती है। और जहां पर दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुसलमान भी हैं और मराठे भी हैं, ऐसी मोटे तौर पर 30-40 सीटें बताई जाती हैं जहां कुछ पॉकेट्स में उनकी हिस्सेदारी है और सब मिलकर चुनाव वोट करेंगे तो महायुति को 30 से 40 सीटों का नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मामला गड़बड़ाया क्यों? आखिर किसने सलाह दी कि राहुल गांधी की पिच पर आकर खेलना चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी तरह एक बड़ा सवाल है कि बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर अजीत पवार ने कह दिया कि ये बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं देते, एक रहोगे तो सेफ रहो का नारा देते हैं। इसका काउंटर भी विपक्ष निकाल रहा है। एक का मतलब क्या है? एक तो भारत है ही, भारत एक नहीं है क्या? और सेफ रहोगे यानी अनसेफ आप किससे होगे? कौन आपको अनसेफ करना चाहता है? वही हिंदू मुसलमान वाला एंगल।
एक वक्त होता था बीजेपी में 3 चीजें बड़ी पुख्ता होती थी: नारा, नेता और नीयत। नेता अटल बिहारी वाजपेयी, नारा उनका जो भी नारा उस समय का हुआ करता था, और नीयत उनकी साफ हुआ करती थी। कोई इसमें कथनी करनी में फर्क या पेच ऊपर नीचे नहीं होता था। अब बीजेपी की बात करें तो नारों में मतभेद आ गया है। गठबंधन में से एक गठबंधन को नारा पसंद आ रहा है, दूसरे गठबंधन को नारा पसंद नहीं आ रहा। एक नेता को नारा पसंद आ रहा है, प्रधानमंत्री को वो नारा पसंद नहीं आ रहा, या उनको लग रहा है इस नारे से बेहतर एक नारा और हो सकता था। नेता की बात करें तो यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन गठबंधन के एक साथी अजीत पवार कह रहे हैं कि बारामती में प्रधानमंत्री नहीं आए तो बेहतर है, यानी उनको बारामती में प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। तो जिस महागठबंधन में, महायुति के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता की उपस्थिति को पार्टी का एक गठबंधन मानकर चलता है कि उनके आने से वोट कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे नहीं, या माहौल कुछ सांप्रदायिक तनाव वाला हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा जिसका नुकसान होगा, तो वो महायुति किस तरफ जा रही है, किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना ऑफेंसिव पर आने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप समझते नहीं है भाई साहब, यही करना चाहिए था, राहुल गांधी का यही तोड़ है। वो बार बार संविधान सम्मान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो इसका तोड़ निकालना जरूरी है और इसका पुरजोर तरीके से जवाब देना ज़रूरी है। और लाल डायरी की बात करें तो लाल जो संविधान की कॉपी की बात करें तो कुल मिलाकर जब से ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 10 साल 12 साल पहले चलन शुरू हुआ था, तो उनके लिए, छात्रों के लिए किताब निकाली गई थी जिसकी जिल्द, कवर पेज है, कवर जो है वो लाल है। तो इसलिए वो बड़ा मशहूर हो गया, एक तो। और दूसरा, ऐसी लाल किताब संविधान की तो मोदी जी भी दूसरे नेताओं को प्रस्तुत करते रहे हैं जिसका पुराना वीडियो या पुरानी पिक्चर महागठबंधन के, महाविकास अघाड़ी के साथियों ने निकाल ली है। कुल मिलाकर बीजेपी का जो ये नारा, ये जो काउंटर ऑफेंसिव है, ये एक दुधारी तलवार की तरह है। यानी इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है बीजेपी के नेताओं को अति आत्मविश्वास हो कि महाराष्ट्र हम तो वैसे ही जीत रहे हैं, लाड़की बहना के कारण जीत रहे हैं, दूसरी योजनाओं के कारण जीत रहे हैं, तो कम से कम राहुल गांधी का जो ये एकमात्र नारा रह गया है उसको डिफ्यूज करने की, उसको फ्यूज करने की कोशिश की जाए। हो सकता है ये रणनीति का हिस्सा हो। लेकिन दुधारी तलवार, अगर ऐसा नहीं हुआ और नारा भारी पड़ गया, नारा उल्टा पड़ गया, नारे का नुकसान हो गया, तो फिर बीजेपी या महायुति उठ नहीं पाएगी। अच्छी खासी सीटों का नुकसान हो जाएगा और फिर लाड़की बहना योजना भी पृष्ठभूमि में चली जाएगी। अब समझिए ना, एक तरफ अगर बीजेपी लाड़की बहना, लाड़की बहना, लाड़की बहना का जिक्र कर रही होती, उधर राहुल गांधी संविधान का जिक्र कर रहे होते, तो जनता आपस तय करती कि भाई लाड़की बहना की तरफ जाना है या संविधान की तरफ जाना है। अब हुआ ये है कि कांग्रेस कह रही है कि संविधान बचाना है और आरक्षण की सीमा बढ़ा देनी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सली हैं। दलितों के बीच में ये प्रचार किया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को अर्बन नक्सली बता दिया गया, नक्सलवाद से जोड़ दिया गया, माओवाद से जोड़ दिया गया। तो पूरी चर्चा के पीछे के कारण लाड़की बहना स्कीम तो पृष्ठभूमि में चली गई। उसका जिक्र अब कम लोग कर रहे हैं, बीजेपी लोगों को ही टाइम नहीं मिल रहा जिक्र करने का। तो इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।